कर दो शाहजमान की मन्नासिब। रदा शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता। हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। अब यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे सजाइलों में कैद कर दिया। पागल नहीं हूँ मैं। मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती है। मैं किसी को नहीं मारता, ये सब मिलके मुझे उकसाते हैं। सब ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरज़मान अपनी माँ को बता देगा कि वो रिदा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। शेरज़मान के घर वाले भी रिदा के घर रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी हो जाएंगे। हालांकि वो जानते हैं कि रिया सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उनके घर जाएंगे। शेरज़मान के घर वाले जब रिदा के घर रिश्ता लेकर जाएंगे तो रिदा का बाप बताएगा कि वो सैयद है और सैयद फैमिली में ही रिदा का रिश्ता देगा। रिदा का बाप शेरज़मान को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर देगा और उसके घर वालों से भी माजरत कर लेगा, लेकिन शेरज़मान का बाप अपने बेटे की खुशी के लिए रिदा के बाप के पाँव में बैठ जाएगा और कहेगा कि मेरे बेटे की खुशी आपकी बेटी रिदा से मुंसलिक है। शेर का बाप रिदा के बाप के सामने अपनी बेटे की खुशियों की भीख मांगेगा और कहेगा कि एक बार उसकी शादी रिदा से करवा दे, वो ज़िंदगी भर रिदा को बहुत खुश रखेगा। लेकिन रिदा का बाप इनकार कर देगा और कहेगा कि वो सैयद फैमिली में ही रिदा का रिश्ता देगा। ये सब देखकर शेरज़मान अपने बाप को ऊपर उठाएगा और कहेगा कि बाबा, अगर अब मेरा रिश्ता रिदा से नहीं भी होता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरी खुशियों के लिए रिदा के बाप के पाँव भी पकड़ लिया और मेरी खुशियों के लिए उनके आगे भीख भी मांग ली। लेकिन अगर अब वो रिश्ता नहीं देंगे तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। अब शेरज़मान के घर वाले रिदा के घर से मायूस वापस आ जाएंगे। दूसरी जानब फजर भी अब ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। वो अपने बाप से बहुत माफ़िया मांगेगी, लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत उसे माफ़ करने पर तैयार नहीं होगा। फजर का बाप उसे घर रख तो लेगा, लेकिन उसे माफ़ करने पर राज़ी नहीं होगा। लेकिन फजर भी बार बार अपने बाप के सामने जाएगी और माफ़ी मांगेगी और अपने बाप से कहेगी कि बाबा, अगर आप अभी भी मुझे जहर देना चाहते हैं तो मुझे जहर दे सकते हैं, मैं वो पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। फजर अपने बाप से कहेगी कि बाबा, मैं अपनी जान देने से लेकर मलिक फैमिली की जान लेने तक की हर बात आपकी मानूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जिस तरह मलिक फैमिली ने हमारे घर की इज्जत को उछाला, इसी तरह मैं भी उनको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी और आप जो कहेंगे अब मैं वही करूंगी। फजर की ये बात सुनने के बाद फजर का बाबा उसे अपने घर पर रखने के लिए रजामंद हो जाएगा और उससे वादा लेगा कि अब वो जैसा कहेगा फजर वैसा ही करेगी। और फजर भी अपने बाप की मोहब्बत में उनसे वादा कर लेगी कि आप जैसा ही कहेंगे मैं मलिक फैमिली के साथ वैसा ही करूंगी। दूसरी जानब शेर के अपने घर में भी उसकी बहन का रिश्ता फहद के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन चूंकि शेर अपने चचा और फहद की असलियत अच्छे तरीके से जान चुका है, इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देगा कि वो अपनी बहन का रिश्ता फहद को नहीं देगा। रिदा के घर से ठुकराए जाने के बाद अब शेरज़मान ऑफिस जाना शुरू कर देगा। ऑफिस जाकर उसे पता चलेगा कि उसके बाप का छोटा भाई उन्हें धोखा दे रहा है। वो सालों से गलत चेक्स को प्रूव करता आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो चुका है। जब ये बात वो अपने बाबा को बताएगा तो उसके बाबा उसे मना कर देंगे और उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन शेरज़मान अपने बाप को बताएगा कि बाबा, आपने भाई के नाम पर एक सांप को पाला हुआ है। शेरज़मान जब ये बात अपने बाबा को बताएगा कि आपने भाई की जगह पे एक सांप को पाला हुआ है, वो आपको इतने सालों से धोखा दे रहा है, तो उसके बाप को तो यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा करेगा। शेरज़मान का बाप अपने भाई की हकीकत जानने के बाद अपने ऑफिस के सारे इख्तियारात शेरज़मान को दे देगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उसके भाई और उसके भतीजों को होगा, क्योंकि उन्हें एक एक चेक साइन करवाने के लिए शेरज़मान के पास आना पड़ेगा। लेकिन जब ये बात शेरज़मान के चचा और उसके कज़न्स को पता चलेगी तो वो शेरज़मान को अपने दस्ते से हटाने के लिए मंसूबे बनाएंगे और जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए तरकीब अपनाएंगे। वो शेरज़मान की बड़ी अम्मी को अपने साथ मिला लेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपनी बेटी का रिश्ता फहद के लिए दे दें। ऐसा ही होगा, शेरज़मान की बड़ी अम्मी भी उसके चचा की बातों में आ जाएगी और अपनी बेटी का रिश्ता फहद के साथ करने के लिए रजामंद हो जाएगी और वह शेरज़मान के आगे बगावत करेगी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता फहद के साथ ही करेगी।
लेकिन शेरज़मान भी अपनी बड़ी अम्मी के सामने कह देगा कि वो अपनी बहन का रिश्ता कभी भी फ़हद को नहीं देगा। इसी वजह से फ़हद और उसका चचा उसे दस्ते से हटाने के लिए मंसूबा बनाएंगे कि जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा होगा तो वो शेर की गाड़ी पे हमला करवा देंगे, जिसमें उसका बाप मारा जाएगा। लेकिन शेर उसका कसूरवार भी खुद को समझेगा और वो पागल हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको शेर ड्रामा कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।